अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटी सर्टिफाइड टीचर का पेपर जो ईटा के थ्रू हुआ। इसमें जो पेडागोजी का पोर्शन आया और इंग्लिश का पोर्शन आया, और ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो केपी के में रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं ईटा के थ्रू 16,247 उनकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं पीएसटी की, सीटी की, एटी की, टीटी की, डीएम की, पीईटी की, किसी भी लेवल की आप तैयारी अगर कर रहे हैं टीचिंग की, तो याद रखिएगा बेटे कि पेडागोजी भी कंपलसरी है और इंग्लिश भी कंपलसरी है, और बाकी जो जनरल साइंस है, मैथ्स है, उनका पोर्शन तो 4th ग्रेड की बुक से लेके 10th ग्रेड की बुक्स तक आता है। और लेकिन पेडागोजी क्योंकि इस तरह से मेरा बेटा स्कूल लेवल पे पढ़ाई नहीं जाती, तो इसके ये एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, और इंग्लिश की ये ग्रामर भी। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ईटा केपी के सीटी सॉल्व पेपर, सीटी के डिफरेंट पेपर्स में आने वाले जो एमसीक्यूज हैं उनको कंपाइल किया इंग्लिश और पेडागोजी की। और मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आपने जितनी भी सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, सीटी के लिए, पीटी के लिए, डीएम के लिए, एटी के लिए, टीटी के लिए, इन सब की तैयारी हम एक ही ग्रुप में इस तरह से कराएंगे, सिस्टमेटिक वे में, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग। इसका सेशन हमारा स्टार्टेड है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। तो सबसे पहला क्वेश्चन, शी इज एज थिन एज अ रेक। एज थिन एज अ रेक, ये मेरा बेटा इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। इडियमेटिक और इडियमेटिक इडियम्स जो होते हैं उनके मेरा बेटा वो जो लफ्जी मान नहीं होते, उनके लिटरल मीनिंग्स होते हैं। तो शी इज एज थिन एज रेक का मतलब होता है कि शी इज वेरी थिन। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी, जॉन डेवे जिसको मेरा बेटा फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोला जाता है, सेड दैट एजुकेशन इज अ प्योरली डैश प्रोसेस। तो जॉन डेवे ने एजुकेशन को सोशल प्रोसेस बोला है। अच्छा जी, वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट। ये पूछा गया है कि सेंटेंस की टाइप कौन सी है। वी मिस्ड आवर ट्रेन, हमने अपनी ट्रेन मिस कर दी। यहां तक मेरा बेटा आप ये देखें कि एक सेंटेंस अगर हम यहां पे फुल स्टॉप लगाएं तो ये पूरा हो गया है। अब ये जो बिकॉज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किसी भी क्लॉज से पहले अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाए तो वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। ये वाला क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट। और ये वाला क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये डिपेंडेंट क्लॉज। अब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हो तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अगर क्लॉज ही एक हो और इंडिपेंडेंट हो तो उसको हम सिंपल बोलते हैं। और अगर मेरा बेटा इसमें 3 क्लॉजेस हो, 2 इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, तो उसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और सेंटेंस फ्रेज क्लॉज की वीडियो मेरी एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसमें आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस ऑन इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका मेरा बेटा फोकस जो है वो किस चीज पे होता है? लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने पे। सो मेरा बेटा यहां पे आप ये देख लें कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा है। और उसके बाद ही लॉस्ट द मैच डैश हिज राइवल। तो करेक्ट प्रेपोजिशन यहां पे देख रही थी, ही लॉस्ट द मैच फॉर हिज राइवल भी नहीं आ सकता, अंडर हिज राइवल भी नहीं आ सकता, और अक्रॉस हिज राइवल भी नहीं आ सकता। तो करेक्ट प्रेपोजिशन क्या है? टू। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट में मेरा बेटा आप देखें कि The word embarrass is antonym to, यहां पे सॉरी embarrass नहीं embrace, ठीक है। The word embrace is an antonym to। embrace होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को कबूल करना, किसी को गले लगाना, किसी को हक करना। तो रिजेक्ट होता है मेरा बेटा किसी चीज को अलाउ ना करना, रिजेक्ट करना। तो इसका जो एंटोनिम पूछा गया था, इसका ऑपोजिट पूछा गया था, तो ये क्या है? रिजेक्ट है।
इट डैश 20 ईयर्स सिंस ही प्लेड फुटबॉल, तो यहां पे इट हैज बीन 20 ईयर्स सिंस ही प्लेड फुटबॉल, तो यहां पे जो करेक्ट मेरा बेटा आ जाएगा वो हैज बीन आ जाएगा। इट हैज बीन 20 ईयर्स सिंस ही प्लेड फुटबॉल। और उसके बाद देखिए द वर्ड डिस्टिंक्शन मींस, डिस्टिंक्शन होता है ना नुमाया, तो वो जो नुमाया होता है वो दूसरों से मेरा बेटा डिफरेंट होता है, तो ये किस में आ जाएगा, डिफरेंस के मीनिंग में आ जाएगा। ना इसका डिग्री हो सकता है, ना डिफ्यूज्ड हो सकता और ना डिसएग्रीमेंट हो सकता। वी फाउंड इट अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड, तो ये मेरा बेटा अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड ये पूछा गया है कि ये क्या है, अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड, तो ये मेरा बेटा मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर उर्दू में इसको हम इस्तारा बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइस है। सिमिली होती है जब हम मेरा बेटा दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक के साथ, और जब विदाउट एज और लाइक हम कंपैरिजन करें तो वो क्या होता है, वो मेटाफर होता है। और पर्सोनिफिकेशन होती है जब हम किसी बेजान चीज को इंसानों वाली ट्रेट्स दे देते हैं। और रिदम जो है ये मेरा बेटा सेम साउंड्स के उसमें आता है, तो इसमें मेटाफर करेक्ट आंसर है। और अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड ये वाला जो मेटाफर है, व्हेन समथिंग इज वेरी वास्ट, उस सेंस में मेरा बेटा ये यूज होता है, वास्टनेस के मीनिंग में। और उसके बाद देख लीजिए न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इसका करेक्ट आंसर है। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। ही बॉट अ हाउस विच इज वेरी ओल्ड, अब यहां पे मेरा बेटा ये देखें कि ये जो है ना विच इज वेरी ओल्ड, इसका पूछा गया कि ये क्या है, ठीक है। ही बॉट अ हाउस विच इज वेरी ओल्ड, अब नाउन फ्रेज नहीं है मेरा बेटा, ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है और ये मेन क्लॉज भी नहीं है, मेन क्लॉज तो ये वाला है, तो ये क्या है मेरा बेटा, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या है, ये मेरा बेटा विच इज वेरी ओल्ड, ही बॉट अ हाउस विच इज वेरी ओल्ड, तो ये जो विच इज वेरी ओल्ड है ये मेरा बेटा रिलेट कर रहा है ही बॉट अ हाउस से। कौन से हाउस की हम बात कर रहे हैं, ही बॉट अ हाउस, तो विच इज वेरी ओल्ड ये रिलेटिव क्लॉज आ गया। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो शी सेड आई एम हैप्पी, अब इसमें देख लें जी, शी सेड पास है ना, आई एम हैप्पी सिंपल है, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी आ जाएगा। और उसके बाद देख लें जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट किसको बोलते हैं, हेजिटेंट को बोलते हैं, नर्वस को बोलते हैं, शाय को बोलते हैं, घबराए हुए को बोलते हैं, परेशान को बोलते हैं, तो यहां पे मेरा बेटा क्या आ जाएगा, हेजिटेंट आ जाएगा। बाकी एक्टिव आ गया, ये इसका एंटोनिम तो हो सकता है, इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। विलिंग जो है, ईगर जो है, ये भी मेरा बेटा इसके एंटोनिम नहीं है। उसके बाद आ गया जी, सॉरी सिनोनिम नहीं है। उसके बाद देखिए जी, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी। सबसे पहले टेंस देख लें, टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, टेंस हमारे पास कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आपको पता है कि पैसिव बनाना है तो हम फिर उसमें क्या करते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज करते हैं। तो अब मूवी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, तो अब मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम ये हमारे पास करेक्ट आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट आर्टिकल, शी बॉट डैश एप्पल फॉर द मार्केट, तो एप्पल की अगर हम बात कर लें तो एन एप्पल आ गया। और इसमें याद रखें ए और एन जो है ये बुनियादी तौर पे इनडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है। वैसे तो मैंने डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड की है, लेकिन जब हमने ए और एन को यूज करना होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो एप्पल जो है ये सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। अब पता कैसे लगेगा ए लगाना है या एन लगाना है, वो चीज मेरा बेटा जिसकी पहली साउंड जब वाउल साउंड होगी तो वो वाउल लेटर नहीं, वाउल साउंड, ठीक है। एप्पल से पहले हम एन लगाएंगे। अब देखिए कुछ लोगों का ये होता है कि किसी वर्ड के शुरू में, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी वर्ड के शुरू में अगर क्या आ जाता है, वाउल लेटर आ जाता है। तो बेटा ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी है, यहां पे ये वाउल साउंड नहीं दे रहा यू, ये अंडरपास है, यहां पे ये वाउल साउंड दे रहा है, एन अंडरपास होगा, आ यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया मेरे बेटा, एन एप्पल आ गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख लें जी कि आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आपको सारों को पता है मसनूई होता है, तो उसका एंटोनिम क्या आ गया, रियल आ गया। और उसके बाद देख लीजिए व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। अब मेरा बेटा फर्स्ट डिग्री गुड है, ये पॉजिटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है गुड, बेटर, बेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। और अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री पूछे, कंपैरेटिव डिग्री सेकंड डिग्री को बोलते हैं और ये तब यूज होती है जब 1 to 1 कंपैरिजन हो। अगर सुपरलेटिव डिग्री पूछी होती तो बेस्ट आना था, तो बेटर इसका
करेक्ट ऑप्शन आ गया। विच सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट देख लें जी, पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। टेंसेस की भी वीडियो मैंने आपको अपलोड की हुई है। तो ही हैड रिटन अ लेटर, तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, ये पास्ट परफेक्ट है हमारे पास। इसमें अगर हम बात कर लें किसके हवाले से, पास्ट परफेक्ट के हवाले से, तो हैड रिटन ये हमारे पास थर्ड, ये मेरे बेटा हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमने पूछा क्या था? हमसे पूछा क्या था? पास्ट परफेक्ट। तो चार्ली जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट बेटे आप देखेंगे कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस में बेटा होता है खामोशी को तोड़ना, बात शुरू करना। तो टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पिक द करेक्ट स्पेलिंग अकोमोडेट। अब यहां पे देखें जी, सी भी डबल होता है और एम भी डबल होता है। तो यहां पे पहले में एम सिंगल है और यहां पे ये वाले करेक्ट वन है, यहां पे सी सिंगल है, एम भी सिंगल है, यहां पे सी डबल है। लेकिन बेटे यहां पे आप देख लें कि इसमें एम के बाद ए आया हुआ है, जबकि यहां पे क्या आना है? ओ आना है एम के बाद। उसके बाद आप देखें जी, select the correct form of verb by next year he dash his degree। अब by next जब आ जाए ना फ्यूचर के उसमें, तो मेरा बेटा इसमें हम क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट की सेंस यूज करते हैं। by next year he will have completed his degree आ जाएगा। और उसके बाद देखिए जी, choose the correct indirect speech। she said I have finished my work। अब इसका ये हमारे पास डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट she said आ गया। I have तो नहीं आएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, या कॉमा हटाया that आ गया। she had finished her work, क्योंकि यहां पे have नहीं पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आएगा। she said that she had finished her work। उसके बाद identify the correct synonym of abundant। abundant होता है कोई चीज मिकदार में, तादाद में बहुत ज्यादा होनी है, लार्ज नंबर ऑफ। तो ये स्कार्स जो है कोई चीज कम होना, इनसफिशिएंट भी, लिमिटेड भी कम। ये जो तीनों है ना, ये वाले ए, सी और डी, ये इसके एंटोनिम है। और यहां पे पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया है, तो सिनोनिम आ जाएगा प्लेंटीफुल। और उसके बाद चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इज फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ मेरा बेटा ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, इडियोमेटिक सेंस में यूज होता है। फॉन्ड ऑफ होता है किसी चीज का शौकीन होना, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। उसके बाद देख लीजिए, पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें सब करेक्ट स्पेलिंग किसके हैं? यहाँ पे ए नहीं आता, आई आता है, तो डेफिनेटली ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ए नहीं आता, आई आता है। और यहाँ पे मेरा बेटा आप देख ले कि इसमें बी, डी ई एफ आई एन आई, यहाँ पे टी के बाद ई आना था, एल के बाद ई आया, तो ये वाला जो है बीटा जो है ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए द एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस मेरा बेटा ये आप इसमें देख लें कि सही को बोलते हैं तो काइंड इसका एंटोनिम हो सकता है, नोबल भी हो सकता है, हेल्पफुल, सॉरी सिनोनिम इसका हो सकता है, काइंड भी इसका सिनोनिम हो सकता है, नोबल भी इसका सिनोनिम हो सकता है, हेल्पफुल भी, ये तीन इसके सिनोनिम हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि एंटोनिम मुतजाद पूछा है, तो मुतजाद इसका क्या आ जाएगा? सेल्फिश आ जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे रोट अ नॉवल। अब यहां पे देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो अ नॉवल वाज रिटन बाय देम आ जाएगा। अब किसी का भी पैसिव आप बना रहे हो, आपको पता है कि थर्ड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर लेते हैं। और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज या वर के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो अ नॉवल वाज रिटन बाय देम। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय टुमारो। ये उसी तरह से मेरा बेटा जब फ्यूचर में आ जाए, बाय का यूज आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट की सेंस यूज करते हैं। बाय टुमारो शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। उसके बाद देखिए जी, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज एन ऑनेस्ट मैन आ जाएगा। ये देखे यहां पे लगा तो एच हुआ है, लगा गया है एच हुआ है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखे ना ऑनेस्ट, तो ये साउंड कौन सी दे रहा है? ये वाली साउंड। और ये क्या है? ये वाउल साउंड है। किसी भी चीज से पहले अगर आपने ए और एन में से कोई आर्टिकल सेलेक्ट करा ना, तो उसको लिख के देख लें उर्दू में। उर्दू में उससे पहले अलिफ आ रहा है, अलिफ मद्दा से वो स्टार्ट हो रहा है, अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ के नीचे जेर है, जबर है, तो वो मेरा बेटा क्या आ जाएगा? उसको, उस साउंड को हम वाउल साउंड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम। हिट द सैक। हिट द सैक मेरा बेटा टू गो टू स्लीप की सेंस में ये इडियम यूज होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ किस चीज का? प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लर्निंग फैक्ट्स और ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ग्रोथ आ गया। द मेन एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। अब एजुकेशन का जो है वो एम इसमें प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम नहीं, और
और लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस नहीं, मेमोराइजिंग द थ्योरीज नहीं, बल्कि डेवलपिंग पर्सनैलिटी। उसके बाद हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जॉन डेवे है। और उसके बाद द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का जो बेस्ट मेथड है मेरा बेटा वो इंटरेक्टिव लर्निंग है, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। विच फिलॉसफी एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं ना वो थ्रू प्रैक्टिकल खुद करके चीजों को सीखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा प्रैग्मेटिज्म। और द मॉन्टेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर, मॉन्टेसरी मेथड जो है ये मारिया मॉन्टेसरी से है और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पे मेरा बेटा फोकस करता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन इज, एजुकेशन में जो असेसमेंट का पर्पस है वो पनिशमेंट नहीं है, वो रैंकिंग नहीं है, बल्कि ये अब पनिशमेंट है। देखिए हम असेसमेंट से कहते हैं भाई हमारे पास जो समेटिव असेसमेंट है उसकी बेस पे हम फेल या पास करते हैं, लेकिन वो मेरा बेटा लार्जर इसका पर्पस नहीं है। पर्पस क्या, आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स। उसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फाइनल एग्जाम जो है ये मेरा बेटा समेटिव असेसमेंट है। मिड टर्म जो है कुछ पोर्शन हमने पढ़ा उसका हमारा एग्जाम हो गया, तो ये भी समेटिव असेसमेंट में आता है और इसमें वीकली क्विज आ जाएगा बेटे। करेक्ट आंसर, पेडागोजी रेफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। और उसके बाद देखिए जी करिकुलम डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एजुकेशनल कंटेंट। करिकुलम डेवलपमेंट जो है ये प्रोसेस है किस चीज को प्लान करने का, एजुकेशनल कंटेंट को। द टर्म एंड्रागोजी, जैसे पेडागोजी जो है मेरा बेटा ये चाइल्ड्स के लिए है, बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, तो एंड्रागोजी जो है एडल्ट लर्निंग के लिए टर्म यूज होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब टीचर्स कंट्रोल नहीं, स्टूडेंट डिसिप्लिन नहीं, कंप्लीटिंग सिलेबस नहीं, बल्कि इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ये इसके अंदर ब्रॉडर टर्म है, तो चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया। द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू इंपार्ट नॉलेज है। और उसके बाद आप देख लें जी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये बच्चे का लेवल समझने में, बच्चे का बिहेवियर समझने में, बच्चे के वो जो एक्शन होते हैं उनकी काजेस को समझने में, और इसीलिए कहा जाता है कि अ गुड टीचर, अ टीचर मस्ट बी अ गुड साइकेट्रिस्ट। तो उसके बाद मेरा बेटा देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन एम्फसाइजेस, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पे एम्फसाइज करती है कंस्ट्रक्टिविज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग, तो ग्रुप डिस्कशन जो है ये इनफॉर्मल मेथड है। और उसके बाद देख रहे हैं जी द मेन पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, इंप्रूव डिसिप्लिन नहीं, इंक्रीज कंपटीशन नहीं, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टडी टाइम नहीं, बल्कि डेवलप ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो ये मेरा बेटा पेपर था जिसको हमने डिस्कस किया एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से। हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है पीएसटी के लिए, सीटी के लिए, उसके अलावा पीटी के लिए, डीएम के लिए, एटी, टीटी, कार्या के लिए। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपकी 100% प्रिपरेशन कराएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन का मेथड बेटा ये है कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। If you are interested to join us, get yourself registered. Thank you very much. Allah Hafiz.